अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते आए। आइडियल गैस इक्वेशन, इसका दूसरा नाम जनरल गैस इक्वेशन भी है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले ये चीजें हमें क्लियर करनी पड़ेंगी। आइडियल गैस इक्वेशन, इसके बारे में लिखिएगा, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री लॉज। इट इज द, आपकी बुक ने इसको डिराइव नहीं किया हुआ, हम इसको थोड़ा सा डिराइव करेंगे। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री लॉज। ये तीन लॉज का गठ जोड़ है। तीन लॉज मिलने के बाद आपके पास जो आती है जनरल गैस इक्वेशन, उसको कहते हैं। ठीक है, पहला लॉ आपके पास कौन सा है? बॉयल्स लॉ। दूसरा आपके पास चार्ल्स लॉ और तीसरा आपके पास अवोगाड्रोज लॉ। अवोगाड्रोज लॉ। ये तीन लॉज मिलते हैं तो आपके पास जनरल गैस इक्वेशन बनती है। लिखिएगा, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड अवोगाड्रोज लॉ। ठीक हो गया बच्चे? बॉयल्स लॉ क्या होता है? ठीक है, बॉयल्स लॉ आपके पास क्या होता है? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, ठीक है, बॉयल्स लॉ आपके पास क्या होता है? V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। ऐसे ही है। वॉल्यूम किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? प्रेशर के। और इसकी सिचुएशन क्या है? वेयर N एंड T और कांस्टेंट। ये बात साथ लाजमी लिखनी है। जहां पे नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर वेयर नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर आर केप्ट कांस्टेंट। ठीक हो गया। तीसरा लॉ आपके पास अवोगाड्रोज लॉ है। वो कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, का मतलब नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है जी, वेयर प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट। जहां पे आपके पास प्रेशर और टेम्परेचर, ये अपने पास नोट डाउन करें। ठीक हो गया। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर वेयर नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर आर केप्ट कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। सीधी सी बात बच्चे, आपने देखा तीनों इक्वेशंस में आपके पास लेफ्ट हैंड साइड सेम है, वॉल्यूम है। ठीक है जी। सो इनको इक्वेशन 1, 2 एंड 3 का नाम देके कंपेयरिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, जब हम तीनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, तीनों इक्वेशंस को आपने कंपेयर करना है। आपने तीनों इक्वेशंस को कंपेयर किया तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी अवर पी। ऐसे ही होगा बच्चे। ठीक है जी, V is directly proportional to NT over P. Compare equation 1, 2 and 3. We get volume is directly proportional to NT over P. Directly proportional का साइन खत्म करेंगे, इक्वल और R आ जाएगा, जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं। इट इज कॉल्ड आइडियल गैस कांस्टेंट। ये आइडियल गैस कांस्टेंट कहलाता है। ये अब P नीचे डिवाइड हो रहा है, सामने जाके मल्टीप्लाई, तो PV इज इक्वल्स टू NRT। PV is equals to nRT. This is called general gas equation. ये P नीचे डिवाइड है, सामने जाके V से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो PV is equals to nRT। ये हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। दिस इज कॉल्ड जनरल गैस इक्वेशन। इसको आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन का नाम दिया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज थी, गौर कीजिएगा। समझ आ गई बच्चे यहां तक बात की? इसके बाद आपकी बुक एक टॉपिक लिखती है, एप्लीकेशन ऑफ जनरल गैस इक्वेशन। लेकिन एप्लीकेशन उसने आपको सारी, नाक का तीसरा, एप्लीकेशन उसने आपको सारी यहाँ पे बयान नहीं की भी। उसने जो आपकी किताब लिख रही है, हम उसी पे जाते हैं, हम वहां से बाहर नहीं होते। तो आप हेडिंग दे दीजिए, एप्लीकेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। बस छोटा सा टॉपिक है बच्चे, इतना कोई लेंथी नहीं है। समझ आ गई बात की? इसके बाद आपके पास वाइटामिन। इसके बाद आपने ऐसा करना है, हमें पता है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। यह आपके पास जनरल गैस इक्वेशन आती है। ये जो आपके पास एन है ना, स्मॉल एन, आपने लिखना है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कैपिटल एन अवर अवोगाड्रोस नंबर। बताते हैं ये क्या चीज है। एन आपके पास क्या कहलाता है? एन क्या कहलाता है? नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, कैपिटल एन।
और Na आपके पास आपने 9th क्लास में पढ़ा अवोगाड्रोस नंबर होता है, अवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। स्मॉल एन किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल हो जाएगा, डेफिनेशन भी बन सकती है, द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स टू एवोगाड्रोस नंबर इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो जाता है एन ओवर एन ए के। एन कैपिटल एन आपके पास नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है और एन ए आपके पास एवोगाड्रोस नंबर है, ठीक हो गया। ये स्मॉल एन की ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दूंगा, तो मेरी बात पे जरा गौर कीजिए, पी वी इज इक्वल टू एन ओवर एन ए इंटू आर, ऐसे ही हो जाएगा बच्चे। अब n को मैं यहां पे छोड़ता हूँ, ये एन ए को r के नीचे डिवाइड कराता हूँ क्योंकि दोनों कॉन्स्टेंट डिवाइड हो जाएंगे, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर ओवर एन ए इंटू टी। यहां तक अगर ऐसे लिखो तो किसी को कोई एतराज नहीं है, ठीक है। आर ओवर एन ए लिख लूंगा, आर ओवर एन ए इज इक्वल टू के बी लिख लें। के का मतलब इट इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, के बी लिख लीजिएगा छोटा सा, आर ओवर एन ए। तो डेफिनेशन बन गई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, द रेशियो बिटवीन जनरल गैस कांस्टेंट टू एवोगाड्रोस नंबर कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की क्या डेफिनेशन बन जाती है, द रेशियो बिटवीन जनरल गैस कांस्टेंट टू एवोगाड्रोस नंबर इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो अब आपके पास ये इक्वेशन क्या बन सकती है, ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी पी वी इज इक्वल टू आर एन, इसी तरह लिखूंगा आर ओवर एन ए की जगह मैं क्या डाल दूंगा, के बी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट डाल दिया जाता है तो के बी इंटू टी, ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाती है, ठीक है, विद द इन्फ्लुएंस ऑफ बोल्ट्जमैन। समझ आ गई बात की, यहां तक किसी को कोई एतराज, कोई प्रॉब्लम, इस पे बच्चे बड़ा गौर करना है। अब आपने सिर्फ ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू उसको फाइंड आउट करके देनी है, के बी की वैल्यू क्या है, ठीक हो गया, के बी की आपके पास वैल्यू क्या है। तो सिंपल सी बात है बच्चे, आपके पास के बी किसके इक्वल है, के बी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, आर ओवर एन ए के। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आपने इसको फाइंड करके देनी है, आर ओवर एन ए। आर आपके पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है या जनरल गैस कांस्टेंट है, आर की वैल्यूज बानी याद रख लें, होती है 8.321 जोल पर केल्विन पर मोल। क्या होती है बच्चे, 8.321 जोल पर केल्विन पर मोल डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू तो हमें ज़बानी याद है 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पर मोल। ऐसे ही है बच्चे, क्या वैल्यूज है एवोगाड्रोस नंबर की, 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पर मोल। यहां तक कोई मसला। अब ये पर मोल कैंसिल हो जाएगा, -1 ऊपर जाके +1 हो तो वो ऑलरेडी कैंसिल हो जाता है, ठीक है जी। तो आपके पास के बी 8.321 डिवाइड बाय 6.02, ये गालबन आपके पास जो वैल्यू आएगी 1.283 कुछ इस तरह की वैल्यू है। और आपने जोल पर केल्विन, नीचे 10 की पावर -23 है, सॉरी पहले इसको कर लें, नीचे 10 की पावर +23 ऊपर जाके -23 हो जाएगी, 10 की पावर -23 जोल पर केल्विन आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.